क्वेश्चन में दिया था कि ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स की वैल्यू है लेट से 75,000। ठीक है, अब प्रेम एकदम बेसिक चीज है। अगर डेटर्स की वैल्यू 75 है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे, विषय खत्म। लेकिन इतने सस्ते में छोड़ेंगे क्या अपन? नहीं। अपने को अपन तो छोड़ भी देंगे, अपने को कोई छोड़ेगा क्या? नहीं। अब ये डेटर्स ऐसा आइटम है ना, इस पे बहुत एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला अनरिकॉर्डेड सेल्स वॉज ₹3,000। ठीक है, 31 मार्च को किसी को माल भेज दिया था, स्टॉक जब कैलकुलेट कर रहे थे बिजनेस में से तो स्टॉक चले गया था, लेकिन किसको बेचा ये हमने लिखा ही नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करेंगे, माल बेचा लेकिन उधार पे बेचा, पैसा आया क्या? नहीं। अगर उधार पे बेचा तो बंदा कभी ना कभी पैसा देगा, बराबर। ये क्या बन गया मेरा? डेटर। ठीक है, कैसे करूं, स्टेप वाइज चलूं कि एक साथ में पूरा क्वेश्चन लिखूं और फिर खेलूं? स्टेप वाइज चले? नहीं, स्टेप वाइज ही जाएंगे। स्टेप वाइज जाने के लिए एक चीज पहले समझते हैं, ध्यान में क्या रखना है, डेटर्स के एडजस्टमेंट जब भी करोगे पहले सारा एड वाला मटेरियल आना चाहिए और फिर लेस। ठीक है, लेस में भी जो सीक्वेंस में देने वाला वही सीक्वेंस फॉलो करना है, उसके अलावा दूसरी सीक्वेंस लेनी नहीं है। एडजस्टमेंट बड़ी है, मेरे को सबका फोकस बोर्ड पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम इधर ही माती होता है तुम्हारा। ओके, अब डेटर्स का वैल्यू दिया है। डेटर्स का वैल्यू सर बोला कि सर डेटर्स जो थे हमारे, ये डेटर्स कितने थे आपके, अब ये आउटर कॉलम नहीं रख रहा हूं मैं, सारा की सारा एक ही कॉलम में कर रहा हूं, 75,000। उन्होंने क्या बोला, सर सेल्स जो था, सेल्स में आपका क्या था, अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड था मतलब सेल्स में हमने कुछ लिखा नहीं है। अब यहां पे जब अपन लिखते बाय सेल्स तो अपन क्या करते, लेस रिटर्न्स करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देते, बराबर। लेकिन क्या बोला है, देयर इज अनरिकॉर्डेड सेल्स, बराबर। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले तो ऐड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स, जो भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में उसका नेट अमाउंट आएगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या करूंगा मैं, डेटर्स में ऐड कर दूंगा अनरिकॉर्डेड सेल्स वॉट एवर द अमाउंट इज। ये वाले क्वेश्चन में अपने को 3,000 दिया ना, आई गेस इधर आ जाएगा 78,000। 3,000 ही है ना, अमाउंट कितना आया मेरे पास, 78,000। ओके, मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉपर नहीं होगा, तो मैं इधर ये वाले इस पे से करता हूं। टेम्पलेट नाम का था ना रे कुछ अपने पास, क्योंकि अपने को जगह ज्यादा लगने वाली है, तो इधर लिखा मैंने डेटर्स 75,000 एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000। ठीक है, और एक इफेक्ट किधर दिया, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, ये हो गया फर्स्ट चीज। दो इफेक्ट किधर गए, डेटर्स में ऐड करा और पी एंड एल में नहीं, ट्रेडिंग में सेल्स में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों जगह पे ऐड करा। ओके, अब डेटर को दूसरी एक चीज अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहेगी, बोल सकते हैं कि बिल्स रिसीवेबल जो था पर्टिकुलर वो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर मतलब क्या,
कि जो पर्टिकुलर बिल्स रिसीवेबल हमने एक्सचेंज करा था, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, सामने वालों को देने के बाद उसने अपने को पैसा नहीं दिया। अब डायरेक्टली ये बैड डेट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। अभी पैसा नहीं दिया लेकिन बंदे ने बोला मैं कुछ टाइम बाद आपको पैसा दूंगा, तो उसको अपन बिल्स रिसीवेबल में से कम करने का एंड डेटर्स में ऐड करने का। डेटर्स अपने को क्या कराने का है, बढ़ाने का है। एक ही जगह पे दोनों इफेक्ट आते हैं। एक में वो एडजस्टमेंट ऐसी है कि दोनों भी इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे, ज्यादा कुछ फर्क गिरेगा नहीं। लेकिन डेटर्स के वैल्यू में क्या हो जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम क्या करते हो, यहां पे नीचे लिखा मैंने बिल्स रिसीवेबल लेट से 40,000 था, जिसमें से डिसऑनर हुआ, मतलब वो बिल्स रिसीवेबल पूरा पैसा वहां पे नहीं आया, 2,000 रुपए चले गए। आउटर कॉलम में कितना आया, 38,000। लेकिन वो बंदा कभी ना कभी मेरे को आगे जाके पैसा देगा, मैं क्या कर देगा, इसमें ऐड करेगा, ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना, 2,000। मतलब टोटल कितना हुआ रेडिएटर्स मेरा, 80,000 हुआ, राइट। थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसको करने में, वैता के। यहां तक क्लियर है सबको। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट क्या करे मैंने, पहला इफेक्ट किधर दिया, बिल्स रिसीवेबल में से लेस करा, दूसरा इफेक्ट किधर दिया, डेटर्स में उसको ऐड कर दिया, खत्म। यहाँ पे ऐड वाले दो ही आइटम आते, और हमेशा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कौन सी चीज डेटर में ऐड हो सकती है, पहले वो ऐड कर लेना है, फिर लेस वाली चीजें देखनी, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें चीजों में चेंज आया। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला गया चलो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर भी हो गया। अब आया है राइट ऑफ ₹1,000 एज bad dates and create 2% RDD। रुक, इसको अपन अमाउंट चेंज करते हैं, 2,000 रुपए बैड डेट्स, और तुमको आरडीडी कितना टक्का करना है, 2%। आरडीडी मतलब क्या रे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स मतलब कंफर्म है मेरे को पैसा नहीं आने वाला है, राइट, ये चीज कंफर्म हो गई है। जैसे वो ग्रुप पे मैसेज डाला था, क्या था, कंफर्म है, जो दो नाम लिए थे मैंने वो दो नाम वाले पैसे देने वाले है क्या, नहीं। लेकिन जो तीसरा मैसेज तुमको दिखाया, बराबर, कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो मेरे को पैसा नहीं देने वाला है, तो उसका मेरे को क्या करके रखना पड़ेगा, कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रखना पड़ेगा, राइट। मैंने क्या करा, 2% आरडीडी उसके नाम से निकाल दिया, बराबर। बैड डेट्स और आरडीडी में फर्क क्या है, एक स्टूडेंट जिसने मेरे को पैसा नहीं दिया, मैंने वो पैसा छोड़ दिया, बराबर। नाम तो किसी स्टूडेंट का नहीं ले रहा हूं, लिया क्या नाम किसी का, नहीं, भले उसके पापा पुलिस वाले, पर मैंने नाम लिया नहीं, तो वो किधर हो गया, आरडीडी में। एंड जिसने पैसा छोड़ दिया वो क्या बन गया, बैड डेट। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे तुमको एक नवा कंसेप्ट मालूम पड़ता है, ओल्ड और न्यू, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है रे, 2 बैड डेट्स ओल्ड एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आर, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे अपन, तो मेरे को दो चीजें ओल्ड दिख रही है और दो चीजें न्यू दिख रही। जो भी चीज ओल्ड है ना, ओल्ड, ये किधर मिलने वाली है रे मेरे को, ये मिलेगा मेरे को ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में
डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। ठीक है, पुरानी आरडीडी है, पिछले साल मैंने कुछ तरतूत करके रखी थी, कुछ प्रोविजन बना के रखा था कि मेरा इतना पैसे का नुकसान होगा। अगर मैंने प्रोविजन करके रखा है तो उसमें से लूंगा ना मैं, बराबर। शक्कर के 2 डब्बे बनाए, ठीक है। घर पे क्या करा, घर पे जब किराना माल आया था तो किराना माल आया था तो 5 किलो का एक डब्बा बना के रखा जिसमें से शक्कर यूज करूंगा, एंड एक डब्बा छोटा साइड में निकाल के रखा। कोई पाहुने आ गए एंड टाइम पे मेरे पास अगर डब्बा नहीं रहा तो किसमें से यूज करूंगा, वो छोटे डब्बे में से यूज करूंगा, बराबर। प्रोविजन सेम चीज है, नुकसान होगा नहीं होगा अपन साइड में तो निकाल के रखू। यूज कब होगा, जब मेरे को वो पर्टिकुलर नुकसान होगा तभी यूज होगा ना उसका। सेम चीज है यहाँ पे। पिछले साल मैंने नुकसान होगा इसके लिए कुछ पैसा साइड में निकाल के रखा था, अब मेरे को देखना ये साल क्या होने वाला है, राइट। तो ओल्ड आईडीडी मेरे को किधर मिलने वाला है, ट्रायल बैलेंस। न्यू ओल्ड बैड डेट्स किधर मिलेगा मेरे को। अब जो चीज ट्रायल बैलेंस में, उसके कितने इफेक्ट बनते, बस एक इफेक्ट बनेगा, ठीक है। इसके 2 इफेक्ट आएंगे क्या, नहीं। 2 इफेक्ट किसका आएगा रे, जो चीज नवी नवी है, बराबर। अब यहां पे मेरे पास क्या नया है, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। तो इसके कितने इफेक्ट रहेंगे, 2। यहां पे जो लिख रहे हैं वो अपना क्या है, सेकेंड इफेक्ट है, ठीक है। अगर ये सेकेंड इफेक्ट है तो पहला इफेक्ट किधर आने वाला है, डेटर्स में। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला सर बैड डेट से आपके कितने, 2000 रुपए आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये हो गया लेस बैड डेट्स, कितना, 2000। अमाउंट कितना मिलेगा मेरे को इधर, 78,000। ये बना मेरा फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। न्यू साल का है, नए साल का है, तो ये मेरा क्या है, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स में अपन इधर कितना लिखेंगे, 2000। एडजस्टमेंट में जब भी आएगा कितने इफेक्ट देने हैं, 2। पहला डेटर्स में से लेस करने का, दूसरा फॉर्मूला में लिखने का, न्यू बैड डेट्स। ओके। सेकेंड चीज क्या बोली उन्होंने, सर एक काम करो, अगले साल आपको नुकसान हो ना हो, आप ये साल ही क्या करके रखो, 2% आप इसका निकाल के रखो कि अगले साल वापस कोई रहेगा जो आपका पैसा डुबा सकता है, बराबर। इसके लिए अपन ने एडमिशन फॉर्म निकाले एंड पहले अपन क्या है, पैसा लेके रखेंगे। क्यों, क्योंकि कितने भी बड़े घर वाले रहे, पप्पा अच्छे खासे बिजनेस करते रहे, कुछ करते रहे, फिर भी लोग पैसा डुबाते। अभी नीयत वैसी है, बराबर। अभी सीए कर रहे, अभी उगच एखादी की तड़तड़ाहट ले ली मेरे जैसे बेचारे आदमी की, कि मेरा पैसा डूबाया, सिखाया तो मैंने पूरा, अपन पैसा डूबाया, तो क्या हो जाएगा, तड़तड़ाहट लगी तो बेचारे को अटेम्प्ट लग जाएगा। अब इसमें मेरा कुछ है क्या, मैंने तो इज्जत से सिखाया था ना। जो कोई लड़की थी अपने पास क्लास में फाउंडेशन के लिए, उसका पॉइंट थी, अभी नहीं, जो पिछले बैच में थी, बराबर। अब 78 का 2% निकालो वाला कितना आता है, 1010 कितना, ओम साई राम, 1560 कितना रहता रे, कर वाला माइनस 76,440। अभी इतना डेटर्स मेरा अभी तक है। ये हुआ मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, फॉर्मूला में लिखा है अपन ने, न्यू आरडीडी कितना है, 1500। क्वेश्चन में लेट से दिया होगा ओल्ड बैड डेट्स वाज 3000 एंड ओल्ड आरडीडी व्हाटएवर द वैल्यूज। अब आरडीडी में भी 2 आते हैं, एक ही दिन में पूरा नहीं सीखने वाले, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। आज जितना मेरे को नेसेसरी लग रहा है मैं आरडीडी उतना ही सिखाने वाला हूं। जब क्वेश्चन अलग आएगा तो वो क्वेश्चन में मैं तुमको सिखाऊंगा कि ओल्ड आरडीडी अगर वैल्यू बड़ी रही तो क्या उल्टे गुल खिलाने के अपने को, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में 3 2 5 6560, पिछले साल आरडीडी बनाया था मैंने 4000, मतलब
मेरा जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है? 2560। बराबर, सिंपल सी चीज है। मेजर चीज ध्यान में क्या रखनी है कि एसेट में जो अपन बैड डेट्स और आरडीडी कर रहे, ये सारा क्या है तुम्हारा? न्यू है। तो न्यू है तो तुमको कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे? 2 इफेक्ट। ये है तुम्हारा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट किधर आता तुम्हारा? फॉर्मूला में। फॉर्मूला मेरे साथ रिवाइज करो, क्या है? 2 बैड डेट्स ओल्ड, एड न्यू आरडीडी, एड न्यू बैड डेट्स लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी किधर मिलेगा मेरे को? ट्रायल बैलेंस में। न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी किधर मिलेगा मेरे को? एडजस्टमेंट में। हो सकता है कि एडजस्टमेंट में एक आधे क्वेश्चन में आरडीडी है ही नहीं, तो फॉर्मूला पूरा लिखने का, इधर 0 लिख देने का या नील लिखने का। NIL, NEEL वाला मत लिख के आना, जस्ट नील थिंग्स वाला साधा अपना, नहीं तो वो जेन्युइनली बोलेगा मला येड लावलं। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब एक आखिरी चीज जो कभी तो भी डेटर्स को अफेक्ट करेगी, कोई एक क्वेश्चन में आएगा, तुमको बोला रहेगा क्रिएट अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑफ 2%। ठीक है, अब डेटर्स को डिस्काउंट मतलब क्या? डेटर्स को समझो कैश डिस्काउंट दिया, उसको बोला भाई मेरा पैसा जल्दी दिया, एक काम कर, तेरी फी आनी कितनी बाकी है? 12,000 रुपए आनी बाकी है। अगर जल्दी दे दिया, अब वो तो बैड डेट्स ही हो गई अपनी, आरडीडी बैड डेट्स व्हाटएवर, पर फी आनी बाकी है, अगर जल्दी दिया तो मेरे को कितना दे? 10,000 दे दे। बराबर, कैश डिस्काउंट के लिए अपन ने कुछ तैयारी करके रखी, राइट? तो ये डिस्काउंट का अपन एक प्रोविजन क्रिएट करके रख रहे, कभी अगर मेरे को देना पड़ा तो अपन एक प्रोविजन रखेंगे। बराबर, 2 इफेक्ट कैसे आएंगे? सिंपल, ये जो नंबर आ रहा है इस पे मेरे को क्या करना है? लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। निकालो वाला ये वाले अमाउंट के 2%। 76,440 के 2% कितने आते? 76,440 के 2%, 764 मल्टीप्लाई, हाँ कितना आ रहा है? 1528.8 ना। सिंपल ले लेते, 1529 माइनस कर उसमें से 76,440 माइनस 1529, 7491। ये मेरा अल्टीमेट अमाउंट है। क्या रहेगा ये मेरा अल्टीमेट अमाउंट? अब इसका सेकेंड इफेक्ट अगर मेरे को देना है, प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं तो टू डिस्काउंट, या अरे चिंदी इरेजर आ गया, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना? 1529। फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स में, सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में। ठीक है, 2 इफेक्ट। एक बार मैं क्विक समरी लेने वाला हूं, ठीक है? ऐसे ही क्रेडिटर्स में भी आता है एक जो डिस्काउंट देते हैं अपन, तो पहला आता है क्रेडिटर्स में से लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और सेकेंड जो क्रेडिटर्स वाला आएगा वो किधर आता? P&L के क्रेडिट में, बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, डेटर में क्विक रिवीजन ले रहा हुआ, ध्यान दो। फैन, लाइट, मग गणपती 5 मिनिटात आमदार। डेटर्स की सीक्वेंस क्या रहेगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में? सबसे पहले ऐड वाले आइटम क्या करने का? ऐड। ये सुंदर सा डेटर्स आया इधर, डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स में भी कंफ्यूज मत हो। कुछ बच्चे इतने होशियार रहते, क्वेश्चन में अगर सन्ड्री डेटर्स आया, डेटर्स का इतना सीखा है फिर भी पूछेंगे सर पण इथे तो सन्ड्री आलेलं आहे,
ते सन्ड्री असो किंवा पूर्ण डेटर्स असो किंवा मिसलेनियस डेटर्स असो, कोणत्याही प्रकारचं डेटर आलं तर ते कुठं घ्यायचं, बॅलन्स शीटच्या ऍसेट. वाह शेमडे, एवढ्या वेळ मी शिकवलं, आता ही लायबिलिटी म्हणते म्हणजे रामाची सीता कोण? मी नाव घेतलं, कोण चुकलं? मी बोललो अक्षरा होती, नव्हती कारण ती. इकडे लक्ष द्या रे. डेटर्स मत डेटर्स दिलेले आहे आपल्याला. डेटर्स मध्ये पहिले सगळे ऍड वाले आयटम. ऍड मध्ये सिक्वेन्स वर खाली झाली चलेगा, कोई दिक्कत नाहीये. सगळ्यात पहिले ऍड अनरेकॉर्डेड सेल्स, मग ऍड बिल्स रिसिवेबल डिझॉनर्ड. इथपर्यंत झाल्यानंतर आता सिक्वेन्स चुकली नाही पाहिजे. ठीक आहे, जी सिक्वेन्स देतोय तीच सिक्वेन्स फॉलो झाली पाहिजे. सगळ्यात पहिले काय होणार, मायनस बॅड डेट्स. हे बॅड डेट्स कुठं भेटत असतात मला, ऍडजस्टमेंट मध्ये. मग मी काय करणार, लेस आरडीडी ऍट सर्टन पर्सेंट, काय दिलेलं असेल पर्सेंट, नाहीतर मग अमाऊंट. ठीक आहे, ही पण गोष्ट मला कुठे भेटणार. आणि लास्टला जर क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे तर लेस रिझर्व फॉर डिस्काउंट, हे पण कुठे भेटणार मला. सगळ्या गोष्टी डेटर्स मध्ये ज्या येत आहे ते कुठे भेटताय मला, ऍडजस्टमेंट. ठीक आहे, सेम P&L च्या डेबिटला फॉर्म्युला काय, टू बॅड डेट्स ओल्ड ऍड न्यू बॅड डेट्स ऍड न्यू आरडीडी लेस. ठीक आहे, यातही कुठे भेटणार, ट्रायल बॅलन्सच्या. आणि ह्या दोन गोष्टी डेटर्स मध्ये जे काही ऍडजस्टमेंट आपण केलेले आहे, क्लिअर आहे. पक्का घरी गेल्यानंतर ही व्हिडिओ डेफिनेटली बघायची आहे. काहीही अडचण असली फक्त डेटर्स वाली, मागचे तर ठीक आहे इझी आहे काही नाही, पण डेटर्स मध्ये काही तुम्हाला अडचण आली उद्या आपण परत ती क्लिअर करू. ओके ठीक आहे.